हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिलाष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 है मैथ का, उसे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने एनसीईआरटी के 7.1 का प्रश्न को 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 5वें 6वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और लॉन्ग प्रश्न है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप स्टूडेंट नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां क्या कह रहा है हमें कि किसी कक्षा में 4 मित्र के बिंदुओं कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? हमें इस चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सत्य है। यह है हमारा 7.1 और इसका 5वां क्वेश्चन। आइए सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक बॉक्स हमें आकृति 7.8। पहले मैं इसे आपको समझाऊंगा, फिर वर्ग क्या होता है जिसे जानने के बाद ही आप सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हमें कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है बॉक्स। इसमें निर्देशांक ये 0 है, इसे आप x मान लें, इसे आप y मान लें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना दिया है? 10 इस तरफ दिया हुआ है और ऊपर कितना दिया है? ऊपर भी 10 दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमें क्या बनाना है? इसमें इसे बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर बनाएंगे जब हम बॉक्स, कुछ इस प्रकार बना हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ है और इस तरफ भी बना हुआ है। ऐसे बनाना है आपको। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है? ए कहाँ दिया हुआ है? 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ पर 4 और 3 के बीच में यहाँ पर ए दिया हुआ है। और बी कहाँ दिया हुआ है? 7 और 6 के बीच में। 7 यहाँ है, 6 यहाँ है। 7 और 6 यहाँ पर ये बी है। और सी कहाँ दिया हुआ है? सी हमारा 4 और 9। 4 कहाँ है? यहाँ है, और 9 यहाँ है। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है सी। और डी कहाँ दिया हुआ है? 1 और 6। 1 यहाँ है, 6 यहाँ है। ये हमें डी दिया हुआ है। हमें चंपा कह रही है, इसमें कह रहा है कि ये कक्षा है और इसमें चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं जब कक्षा में। तो कह रहा है कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी और सी डी, ABCD ये पूरा जो है ना, कह रहे हैं कि ABCD
एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है कि वर्ग नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें दिखाना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें का निर्देशांक पता करेंगे। निर्देशांक क्या है? यक्ष अक्ष, इसे यक्ष अक्ष माने हैं, इसे वाई अक्ष माने हैं। तो देखो यक्ष अक्ष पर 6, यक्ष अक्ष पर 6, वाई अक्ष पर 1, 6,1, ये 6,1 हो गया। और निर्देशांक लिखेंगे तभी इसे सिद्ध कर पाएंगे। फिर यक्ष अक्ष पर 3 है, वाई अक्ष पर 4 है, 3,4 है। फिर यक्ष अक्ष पर 9 है, यक्ष अक्ष पर देखो 9 है, वाई अक्ष पर ऊपर की ओर 4 है, वाई अक्ष पर 4 है। और यहाँ पर देखो बी जो बिंदु है यक्ष अक्ष पर कहाँ है? 6 है, वाई अक्ष पर 7 है, 6,7 ये है। अब हमें क्या मिल गया? इस वर्ग कह रहे हैं कि ये एक वर्ग है, तो इनके निर्देशांक हमें मिल गए हैं। तो यहाँ मैं इसे मेट रहा हूँ और इसे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे कि ये वर्ग है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो दूरी सूत्र को आपको मैंने डिटेल में बताया है, दूरी सूत्र क्या होता है, कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो मैंने बता दिया है। यदि आप नए हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि आप उसे नहीं देखेंगे तो इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र। इसी का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है कि ये एक वर्ग है या नहीं। तो इसे मैं मेट रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूं इसे। तो दोस्तों हमें क्या दिया था? हमें बिंदुओं का निर्देशांक दिया था। हमें दिया था यक्ष अक्ष पर ऐसा कुछ है बिंदु, कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का ए दिया है, बी सी डी। इसका निर्देशांक 3,4, 3,4, यक्ष अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 4। और डी का निर्देशांक यक्ष अक्ष पर 6, वाई अक्ष पर 1। और सी का निर्देशांक यक्ष अक्ष पर 9, वाई अक्ष पर 4। फिर बी का निर्देशांक यक्ष अक्ष पर 6, वाई अक्ष पर 7। ये हो गया। हमें अब ज्ञात करना है कि ये एक वर्ग है या नहीं। तो पहले मैं वर्ग के बारे में बता दे रहा हूं जिसका प्रयोग करना है आपको। देखो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं, मान लो ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण जो होता है भी बराबर होता है। यदि कोई चतुर्भुज वर्ग है तो उसमें सभी भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है। हमें अगर इन सभी भुजाओं की जो दूरी है बराबर आ जाए और यहाँ से जो विकर्ण है ये बराबर आ जाए, तो हमें ये पूरा त्रिभुज एक वर्ग कहलाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे हम। तो मुझे पता होगी कि ये आपको आता होगा, क्योंकि यदि आपको वर्ग के बारे में नहीं जानकारी होगी तो आप ये नहीं कर पाएंगे। आप रट सकते हैं पर समझ नहीं सकते फिर। तो देखिए AB के लिए, AB के लिए, AB के लिए ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो इसे मान लो x1, y1, इसे मान लो x2, y2, इसे x1,
y2 इसे मान लीजिए। अब देखो ए बी की जो दूरी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों x2 कहाँ है, x2 के दर पर यहाँ पर 6 है, तो अंडर रूट 6 माइनस x1 के दर पर 3 है, 3 का वर्ग प्लस y2 की दर पर क्या है 7 है, y1 की दर पर क्या है 4 है, 4 का वर्ग, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 में से 3 गए 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गए 3 का वर्ग। अब देखिए दोस्तों 3 3 का 9 प्लस 9, यहाँ देखो 3 का वर्ग भी 9 आया, 3 का वर्ग भी 9, 9 9 18, ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो यहाँ पर 3 रूट 2 इकाई, 3 रूट 2 इकाई। यहाँ पर 3 क्यों बाहर निकल आया, क्योंकि यहाँ पर 3 3 का 9, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी जोड़ा होता है तो उसमें एक जोड़ा निकल आता है। देखिए जैसे ये है 9 था, 9 यहाँ था, यहाँ पर देखो 9 था, 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये वाला। फिर देखो इसमें जोड़ा है ना, तो इसमें एक निकाल लिए हैं, 3 एक निकाल लिए, तो इसमें क्या बचा 3 रूट 2 ये बचा है। तो हमें क्या आ गया, ए बी की जो बीच की दूरी हो गई है 3 रूट 2 ए बी आ गई। अब हमें आप किसी भी को सभी भुजाओं को निकालना है आपको, तो ए बी बी सी सी डी आप सभी निकालेंगे। तो अभी मैंने इसको निकाला है, अब इसकी दूरी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी ए डी अब की हो जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा। अब मैं बार बार सूत्र आपको नहीं लिखूंगा, सूत्र यहाँ से देखिए आप, और इसे अब x1 x2 कामा y2, अब इसे x2 कामा y2 मानो। x2 की दर पर क्या है 6 है, तो 6 लिखो, x1 की दर पर 3 है तो 3 लिखो, इसका वर्ग करो, प्लस y2 की दर पर 1 है, y1 के दर पर 4 है, y1 के दर पर 4 का वर्ग। ये है दूरी सूत्र और ये है सूत्र। यहाँ देखो x2 माइनस x1, x2 की दर पर 6 था तो मैंने 6 ही लिया, x1 की दर पर 3 था तो मैंने 3 लिया, फिर y2 माइनस y1, y2 की दर पर 1 है, y1 के दर पर 4 है, तो 1 माइनस 4 का वर्ग। अब देखिए 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, प्लस 4 में से 1 गए 3 का वर्ग, माइनस का 3 का वर्ग होगा, क्योंकि इसकी देखिए 4 बड़ा है, तो जिसके जो भी अंक बड़ा होता है उसके आगे का चिन्ह लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9, 9 9 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके बराबर फिर आ गया है, तो यहाँ पर 3 रूट 2 इकाई, ये भी बराबर आ गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे, चाहे आप इसको निकालो चाहे इसको निकालो, तो मैं अब इस दूरी को निकालूंगा डी सी, तो यहाँ लिखेंगे डी सी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं आपको सूत्र भी लिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सूत्र भी रट जाए आपको। अब हमने x2 कामा y2 लिखा है, तो यहाँ इसको x1 कामा y1 मान लो। अब देखो x2 कहाँ है 6 है, तो यहाँ लिखो 6 माइनस x1 की दर पर 9 है तो 9 लिखो, इसका भी वर्ग करो, प्लस y2 माइनस y1, y2 की दर पर क्या है 1 है, 1 लो, y1 की दर पर क्या है 4 है तो 4 लो, और इसका भी वर्ग करो। अब देखो यहाँ पर कितना आया 6, 9 में से 3 गए, 9 में से 6 गए 3 आएगा, इसमें कौन बड़ा है देखिए 9 बड़ा है या 6, तो 9 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है, इसलिए यहाँ भी माइनस का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 कामा 1 क्या हो जाएगा 3 आएगा, और इसमें भी देखो 4 बड़ा है, 4 के आगे क्या लगा है माइनस लगा है, इसलिए यहाँ भी माइनस का वर्ग करेंगे। यदि आप इन पॉइंटों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप एग्जामिनर आपका काट सकता है। तो देखिए 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि आप जब -3 का वर्ग किए हैं तो -3 गुणे -3 कुछ इस प्रकार होगा,
और यहाँ पर जब गुणा होता है तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पर केवल 9 ही आएगा, ये इसीलिए मैंने यहाँ केवल 9 लिखा है। तो ये क्या हो गया, DC बराबर 18, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई। ये आ गया हमारा ये वाली दूरी। अब हमें केवल एक और दूरी बची है जिसका मान है ये BC। अभी हमें BC निकालना है, तो BC निकालेंगे। BC के लिए अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, आपको इस सूत्र को लिखना है और इसी में तुलना करना है। अब देखो x1, y1, x2, y2, तो यहाँ पर देखो x2 सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो x2 कहाँ है, x2 यहाँ पर 6 है, x1 कहाँ है 9 है, 9 का वर्ग, प्लस y2 कहाँ है, y2 7 है, y1 का क्या है 4 है, तो y1 4 है, 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, 9 में से 6 गए 3 आएगा, इसमें भी देखो 9 बड़ा है तो इसका चिन्ह बड़ा हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 गए 3 आएगा, 3 का वर्ग, प्लस अब इसे सॉल्व करो, 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर √18 बराबर 3√2। अब देखो हमें क्या आ चुका है, इसमें सभी भुजाएं जो है बराबर आ चुकी हैं, AB BC CD AD, ये सभी भुजाएं हमें क्या आ चुकी हैं बराबर, 3√2 3√2 3√2 3√2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब सभी भुजाएं तो बराबर आ गई, हमें अभी और चेक करना है कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं या नहीं। तो आप इसके विकर्ण भी चेक करिए। विकर्ण क्या होता है, जब कोणों को मिलाने वाला जो रेखा, मतलब दो कोणों को मिलाने वाला जो होता है वही सम्मुख कोण को जब मिलाते हैं वही विकर्ण होता है। ये है, ये विकर्ण है। देखिए AC और BD यदि ये भी बराबर आ चुके, अगर आ गए तो ये भी यह एक चतुर्भुज होगा वर्ग। तो अब हम क्या निकालेंगे, AB AC और BD, तो हम निकालेंगे AC क्या हो जाएगा, AC के लिए A क्या है x1, y1, x1, y2। अब देखो यहाँ पर 1 1 लिखा है तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको चित्र में नहीं लिखना, आपको हर बार आपको इसी तरह करना है कि जहाँ x2 अगर x1 x2 है ना तो उसे चेंज कर लीजिएगा और सोल्व करिएगा। तो देखिए x2 कहाँ है 9 है, AB के लिए मैं बात कर रहा हूँ, AC के लिए A और C के लिए 9 माइनस x1 कहाँ है 3 है, 3 का वर्ग प्लस y2 का मान 4 है, y1 का मान है 4 है, y1 का भी मान 4 है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर 9 में से 3 गए 6 का वर्ग प्लस 4 में से 4 गए 0 का वर्ग बराबर, देखो जब 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आएगा, और 6 का वर्ग 36 आ चुका है, प्लस 0 और यहाँ पर 36। अब जब 36 को करेंगे ये तो 6 का वर्ग होता है, 6 गुणे 6। अब देखो यहाँ पर 6 गुणे 6 है ना, ये इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 बराबर, अब जब 2 अंडर रूट के अंदर है तो इसमें 1 निकाल लीजिए इकाई, 6 इकाई आ गया है। अब इसी प्रकार AC तो निकल आया, अब हमें BD निकालना है, BD। तो BD के लिए अब देखो यहाँ पर दोनों में x2 y2 y2 है, तो आप एक को x1 और y1 कर लीजिए, मैं इसे x1 और y1 कर ले रहा हूँ। अब देखो अब इसमें भी सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, BD के लिए, BD की जो दूरी हो जाएगी, BD बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, x1 क्या है 6 है तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 का मान क्या है 7 है और 7 भी यहाँ है, और y1 का मान क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे। अब 6 में से 6 गए 0 का वर्ग, प्लस 7 में से 1 गए 6 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग केवल
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 6 इकाई। अब देखो दोस्तों, हमें क्या आ चुका है, हमें आ चुका है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज, देखिए दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दूं चतुर्भुज। देखिए दोस्तों, अब देखो हमें क्या आ चुका है, देखो AB AD CD और BC, इसकी सभी भुजाएं जो हैं किसके बराबर हैं, वर्ग, इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो ये एक क्या हो जाएगा, चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है 3√2, यही आ रहा है पूरे चतुर्भुज की भुजाएं में। ये पूरा जो चतुर्भुज है इसकी चारों जो भुजाएं हैं ये 3√2 आ रहा है, और इसके विकर्ण है, विकर्ण कितना आ रहा है 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब देखो हमने क्या बताया कि यदि किसी चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हो और उनके विकर्ण बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वह एक वर्ग होगा। वर्ग मतलब ये जो आपको सिद्ध करना था वही आ चुका है, तो हमें निकालना था। यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या है, AB बराबर BC बराबर CD, AB BC और CD और AD बराबर AD, ये सब किसके बराबर है 3√2 इकाई के, और जो विकर्ण है AC और BD, तथा यहां लिखेंगे तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6 इकाई। अब देखो सभी भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः यहां लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा, वर्ग होगा। तो क्या कह रहे थे, कौन कह रहा था कि वर्ग है या नहीं, तो देखो कह रहे चमेली इससे सहमत नहीं है, तो चंपा सही है, तो यहाँ लिखेंगे चंपा कह रही थी कि यह एक वर्ग है, तो हाँ सही कह रही है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः चंपा सही कहती है, अतः चंपा सही कहती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार मैंने आपको डिटेल से बताया है वर्ग क्या होता है, इनके निर्देशांक दिए थे, इनके बीच की दूरी दी थी, और इसे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 5वां प्रश्न था 7.1 का। अब हम चलेंगे 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6वां। यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो सीधा आपका 6 नंबर का आएगा, इससे कम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न क्या है। 6वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है 3 स्टेप। आपको दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर को के लिए कारण भी दीजिए। आपको दिया है यहाँ पर 3 स्टेप। यहाँ पर देखिए यह है 5वां क्वेश्चन आपका, 6वां क्वेश्चन, इसमें का जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें का मैं पहला करा रहा हूँ, तो करिएगा दोस्तों। पहला हमें दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इन बिंदुओं से, मतलब 4 बिंदु दिए हुए हैं
अगर इन बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनता है तो बताइए वह कौन सा चतुर्भुज बनेगा, तो यही हमको बताना है। तो आइए बताते हैं दोस्तों। पहला बिंदु क्या दिया हुआ है, पहला छठवां का पहला है, जिनमें का दिया हुआ है -1 कामा -6, ये पहला बिंदु दिया हुआ है। दूसरा बिंदु क्या है, 1 कामा 0 दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है, -1 कामा 2 दिया हुआ है। और चौथा क्या दिया हुआ है, -3 कामा 0 दिया हुआ है। पहला क्या है, -1 कामा -2 है, यहाँ पर -2, -1 कामा -2, 1 कामा 0 और 1 कामा 2, 3 कामा 0, ये हमें दिया हुआ है। 4 बिंदु दिए हुए हैं, मतलब ये 4 बिंदु हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। देखो इन बिंदुओं को आप मिलाइए, ये बिंदु दिए हुए हैं। हमें दिया है पहला बिंदु 1 कामा -2, दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है 1 कामा 0, तीसरा बिंदु क्या दिया हुआ है -1 कामा 2 और चौथा बिंदु क्या दिया हुआ है -3 कामा 0, ये दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, इनसे जो चतुर्भुज बन रहा है वो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो इस वीडियो को डिटेल पे देखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन सा चतुर्भुज। यदि आपको नहीं आता तो मैं चतुर्भुज का एक डिटेल लेक्चर ले लूँगा जिसमें आपके सारे चतुर्भुज हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें इनकी बीच की दूरी को ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, देखो पहले हम क्या निकालेंगे, इसे f1 कामा y1 मान लो, इसे f2 कामा y2 मान लो। फिर पहले हमें इसे निकालते हैं, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB के लिए, AB के लिए क्या हो जाएगा, f1 कामा y1, f1 कामा y1 क्या माना है हमने, -1 कामा -2, -1 कामा -2, f2 कामा y2, f2 कामा y2 आप मान लीजिए यहाँ पर 1 कामा 0, 1 कामा 0 इतना दिया हुआ है। अब हमें AB की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस AB की जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो AB बराबर अंडर रूट के अंदर f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। f2 कहाँ है, देखिए दोस्तों, f2 की दर पर 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस f1 क्या है, x1 है -1, तो -1 लगाएंगे जब -1 का वर्ग प्लस y2 कहाँ है, 0 है, y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान है -2, तो -2 का वर्ग। अब इसे सोल्व करो दोस्तों, 1 माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का केवल वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसे सोल्व करो, 1 1 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसे सोल्व करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। अब देखो 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं इकाई क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दूरी ना ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती, या तो ये किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी या इसी तरह। इसीलिए यहाँ पर कोई भी मीटर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इकाई का मतलब होता है इसमें से कोई भी हो सकता है। देखो इकाई लिख दिया। अब AB आ गई हमारी, अब हमें निकालना है BC। अब BC, अब देखो यहाँ पर x2 y2 है, तो यहाँ पर x1 कामा y1 लिख लो। अब देखो हमें क्या, ये तो निकाल लिए, अब इसे निकालना है।
अब हम निकाल लेंगे BC, यहाँ लिखेंगे BC। अब BC की दूरी निकालेंगे तो इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब देखो दोस्तों, BC निकालेंगे जब हम, तो BC के लिए अंडर रूट x2। अब x2 मैं आपको सूत्र नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। x2 क्या है? 1 है, तो x2 1 है। x1 क्या है? x1 -1 है, तो यहाँ पर -1 लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। प्लस y2 क्या है? y2 0 है। y1 क्या है? y1 2 है, -2 का वर्ग। इसे सोल्व करो। अब देखो, एक माइनस माइनस प्लस होता है, 1 का वर्ग प्लस 0, यहाँ पर माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा। 1 1 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर -2 का वर्ग बराबर 2 दूना 4 प्लस 4 लिखेंगे अंडर रूट 8। इसमें भी 8 आ चुका है, देखो 8 इसमें भी आता था, 8 इसमें भी आता है, तो इनकी दूरी बराबर है, तो यहाँ पर 2√2 इकाई इसमें भी आ गया है। अब देखो, हमें दो तो बराबर आ चुके हैं, ये भी हमारा है 2√2, ये भी 2√2। अब हम क्या निकालना है? हमें CD और AD। तो अब मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए, AD के लिए इसे x2 y2 मान लो, x2 y2 मान लो। अब देखो, AD के लिए क्या हो जाएगा? अब आप ये सूत्र यहाँ पर लिखना, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखो, x2 कहाँ है? -3 और x1 क्या है? माइनस है, तो जब यहाँ पर भी माइनस रहेगा और माइनस यहाँ है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पर देखो 1 और -1, इसका आप वर्ग करेंगे। प्लस y2 क्या है? 0 है। y1 क्या है? -2 है, तो यहाँ पर भी -2 लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, इसे अब सोल्व करो। -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस यहाँ पर -+2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 में से माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 3 में से 1 गए 2 आएगा, -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसमें भी √8 आ चुका है, तो इसमें भी अब रूट आ चुका है, 8 आ चुका है, तो 2√2 इसमें भी आ गया। अब देखो, हमें ये भी आ चुका है 2√2 ये आ चुका है। अब हम इसको भी बराबर करेंगे। देखिए, AD ही था, हमें AD ही था। अब हमें ये निकालना है, ये अभी नहीं निकला है, ये 2√2 ये निकल आया है। और CD निकालेंगे, CD के लिए x2 y2 है, ये x1 y1 है। ये x2 कितना है? -3 है। x1 कितना है? -1 है, तो -1 क्योंकि ये सूत्र वाला माइनस है और ये तो इसमें माइनस दिया ही हुआ है। अब इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 क्या है? 0 है, y1 क्या है? 2 का वर्ग है। अब इसे सोल्व करो दोस्तों, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गए, 2 का वर्ग प्लस, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर √8 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2√2। अब देखो दोस्तों, इसमें चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। क्या आ चुका है? चारों जो भुजाएं हैं 2√2, चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब इसकी सभी भुजाएं जो है 2√2 है। अब देखिए दोस्तों, ये बराबर तो आ चुकी हैं, लेकिन अभी इनके विकर्ण भी देखने हैं। अगर ये विकर्ण बराबर होंगे, अगर ये विकर्ण बराबर होंगे, तो ये एक वर्ग होगा,
तो दोस्तों अगर ये विकर्ण बराबर होंगे तो ये एक वर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस की कमी है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सभी कितना है 2√2, ये आ चुका है हमारा। अभी हमें विकर्ण देखना, इसके बाद ज्ञात करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, चतुर्भुज है मतलब। तो देखिए इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अभी चारों भुजाएं ही केवल बराबर आई हैं। जब इसके विकर्ण बराबर आएंगे या नहीं आएंगे तब हम ज्ञात करेंगे ये कौन सा चतुर्भुज है। यदि विकर्ण बराबर आ जाएगा तो ये एक वर्ग हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो और कोई चतुर्भुज हो जाएगा। तो अब विकर्ण के लिए विकर्ण विकर्ण पहले ए सी के लिए विकर्ण ए सी के लिए लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसमें दोनों में ए और सी में दोनों x1 y1 तो आप इसे एक मेट कर इसमें एक को 2 लिख दीजिए x2 y2। अब देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस का 1, x2 का मान है माइनस का 1 और x1 का मान है भी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का 1। अब देखिए ये हो गया इसका वर्ग प्लस y2 क्या है 2 है, y1 क्या है, y1 का मान है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 ये हो गया। अब देखिए दोस्तों माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर जब हम करेंगे जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग प्लस 2 2 4 का वर्ग बराबर 0 का वर्ग 0 ही होगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और 4 का वर्ग जब 16 हो जाएगा तो जब हम 4 का वर्ग 16 है तो 4 गुणे 4 बराबर 4 इकाई। इसका एक विकर्ण हमें क्या आ गया है 4, ये जो विकर्ण है AC 4 आ चुका है। अब हमें BD निकालना है, ये AC जो है यहाँ पे यहाँ तक 4 आ चुका है पूरा, ये पूरा 4 आ चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको निकालना है। अब BD निकालना है, BD क्या है B और D, x2 y2 इसमें दोनों दिया हुआ है, इसे x2 y2 लिख लो, इसे x1 y1 अब इसे मान लो। अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसे सोल्व करो दोस्तों, x2 क्या है माइनस का 3 है, माइनस 3, x1 क्या है 1 है, 1 का वर्ग प्लस y2 क्या है, y2 का मान 0 है, y1 का मान है 0 है, y1 का भी मान 0 है, इसका वर्ग। अब इसे सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा बराबर अंडर 4 चौक 16 प्लस 0 बराबर अंडर रूट 16 बराबर ये क्या इसमें भी 16 आ चुका है, देखिए यहाँ पर भी लिख देंगे 4 इकाई। अब हमें देखिए दोस्तों क्या आ चुका है, हमें दिया था सभी ये त्रिभुज जो है ना इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसमें का जो विकर्ण है ये भी 4 है, मतलब विकर्ण भी बराबर है। अतः विकर्ण AC बराबर है BD। अब देखिए कितना है ये 4। अब देखिए दोस्तों इसके विकर्ण भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा। अब कारण भी पूछा है तो क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यहां लिख दो क्योंकि चतुर्भुज ABCD में क्योंकि चतुर्भुज ABCD में
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर है, सब क्या है, 2 रूट, यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 2 है, और विकर्ण कितना है, ए सी बराबर बी डी बराबर कितना है, 4 है। तो अतः ये हो गया हमारा ये कारण, और ये आपका प्रश्न पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। तो मुझे आशा होगी कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सॉल्व हो चुका है 7.1 का छठवां क्वेश्चन, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसे हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।